राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ गई है करवा चौथ। सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आपका सुहाग हमेशा अखंड हो। जो भी मेरे से बड़ी उम्र की माताएं हैं वो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुहाग हमेशा अखंड रहे और मैं हमेशा सुहागन रहूं, और मैं जब भी मरूं तब मैं सुहागन ही मरूं। ऐसी मैं आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो सबसे पहले प्रारंभ कर देते हैं कि करवा चौथ 13 तारीख की है या 14 तारीख की है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, इन शो में आपको सारी बातें बता दूंगी। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कौन सा है, करवा चौथ कितनी तारीख की है, करवा चौथ सबसे पहले किसने रखी थी, करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ पे करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय, चांद को अर्घ देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा किस टाइम पे करनी है, और साथ ही के साथ ये भी बताऊंगी कि पूजा किस दिशा के तरफ मुंह करके करनी है। करवा चौथ पे कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। बड़ी सारी कंफ्यूजन है कि करवा चौथ 13 तारीख की है या 14 तारीख की। किसी भी भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 13 अक्टूबर को हो रहा है। सुबह 1:50 से प्रारंभ हो रहा है, और चतुर्थी तिथि का जो विश्राम है, वो जो समापन है, वो 14 अक्टूबर को 3:08 पे होगा। यह तिथि के अनुसार जो चतुर्थी है वो 13 तारीख की है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो करवा चौथ का व्रत है वो 13 तारीख को ही रखा जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो बिल्कुल साफ है कि करवा चौथ का व्रत 13 तारीख को ही रखा जाएगा। अब बड़े सारे लोगों का ये भी कंफ्यूजन है कि हम करवा चौथ का उद्यापन नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुक्र अस्त्र है, या फिर जो नव विवाहित महिलाएं, जो स्त्रियां हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएंगे क्योंकि शुक्र अस्त्र हो रखा है। ये सारी भ्रम की बातें हैं, ऐसा कुछ। करवा चौथ पे तो बहुत अच्छी तरीके से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त है, अमृत वेला है, रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप चाहे नव विवाहित हो, चाहे आपको उद्यापन करना हो, आपको उद्यापन भी करना है तो भी कर सकते हैं। नव विवाहित है, प्रथम बार व्रत रख रही हैं तो भी रख सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने रखा था। चलो आप मुझे बताओ, आप लोग इतने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रहे हो, पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, इतने महीने पहले से तैयारियां करते हो, तो आपको तो पता ही होगा ना कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा था। नहीं पता ना? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले करवा चौथ का व्रत माता द्रौपदी ने करा था, और माता द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी के कहने पर ही करवा चौथ का व्रत किया था। ऐसा भी बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी ने माता द्रौपदी से बोला था कि हे द्रौपदी, हे सखा, तुम इस बार करवा चौथ का व्रत रखो। एक बार की बात है कि अर्जुन पूजा पाठ करने के लिए, अपना तप और तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पे चले गए। जब दुर्योधन को यह पता चला कि अर्जुन नीलगिरी पर्वत पे तपस्या करने के लिए गए हैं, तो दुर्योधन दो अक्षौणी सेना लेकर नीलगिरी पर्वत पर उसने चढ़ाई कर दी, क्योंकि वो अर्जुन को मारना चाहता था। दुर्योधन ने सोचा इस समय अर्जुन अकेला है, तप कर रहा है, और अकेले अवस्था व्यक्ति को मार देना ही उचित होता है। तब भागकर श्री कृष्ण जी द्रौपदी के पास गए और बोले, हे सखा, मेरा एक कहना मानो कि आने वाली है चौथ चतुर्थी। इस चौथ चतुर्थी पे जो भी सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तुम इस दिन सूर्य उदय से लेकर चांद निकलने तक निराहार व्रत रखिए, कुछ भी मत खाइए, इनफैक्ट पानी भी नहीं पीना, जल अन्न सब त्याग दीजिए, और शाम के समय चांद को अर्घ देकर आपको जल ग्रहण करना है। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखना है। द्रौपदी ने बोला कि भला ऐसा हो क्या गया कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखूं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति अर्जुन नीलगिरी पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, और दुर्योधन को इस बात का ज्ञात हो गया है। वो दो अक्षौणी सेना लेकर अर्जुन पे चढ़ाई करने के लिए गए हैं। द्रौपदी ने कहा, अरे वो जिस भगवान को पाने के लिए तप कर रहे हैं, वो भगवान उनकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, वो उनकी रक्षा कर सकते हैं, तभी उन्होंने माध्यम बना के मुझे भेजा है और बोला है कि तुम अपनी सखा अपनी बहन से, द्रौपदी से
चौथ चतुर्थी का व्रत रखवाओ। तब द्रौपदी ने चौथ चतुर्थी का व्रत रखा था, पूरे विधि विधान से व्रत रखा था। व्रत जो है वो निराहार रखा जाता है, निर्जला रखा जाता है। देखिए, शास्त्रों में किसी भी प्रकार की सरगी खाने का कोई नियम नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको सुबह सुबह उठ के सरगी खानी है, लेकिन आपके परिवार के जो भी रूल्स रेगुलेशन है आप उसको फॉलो कर सकते हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। आपके परिवार के जो रूल्स है, लेकिन अगर आप शास्त्र की बात करो तो शास्त्रों में कहीं भी सरगी खाने के बारे में नहीं बोला हुआ है। लोग ये भी करते हैं कि कथा पढ़ने के बाद चाय पी लेते हैं, सेब खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो शास्त्रों में इसकी मनाही है। शास्त्रों में इस व्रत को निर्जला व्रत की संज्ञा दी गई है। निर्जला और निराहार अर्थात जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं खाना, पानी का एक दाना भी नहीं पीना। जब चंद्र उदय हो जाता है तो चंद्र को अर्घ देकर ही आपको कुछ खाना होता है, और सबसे पहले पानी की जो सिप पी जाती है, पानी का जो घूंट लिया जाता है, वो अपने पति के हाथों से ही लिया जाता है। फिर भी यही कहूंगी कि शास्त्रों में इस व्रत को ऐसे ही बताया गया है, ऐसे ही बताया गया है। बाकी आपके परिवार के जो रूल्स रेगुलेशन हो आप उसको फॉलो कर दीजिए। जब किसी ने मुझसे बोला कि दीदी प्रथम करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, तो मैंने उसको ये विधान बताया, तो उन्होंने मुझे बहाना बनाते हुए बोला, अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ये रोजा नहीं हो जाएगा, ये केवल एक बहाना है, इसका शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको करवा चौथ का प्रथम व्रत किसने रखा, किसके लिए। की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, जिस समय पे आपको कथा पढ़नी है। पहली बात तो बड़ी सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि करवा चौथ वाले दिन सुबह से नहाती ही नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है। देखिए, बिना संकल्प के कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो चाहे कुछ। आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, और उठने के बाद आपको पूजा का संकल्प लेना होता है। संकल्प के लिए आपको कोई चौकी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली रूटीन में जो पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, बस उससे ही वही पूजा अर्चना वंदना करनी है। लेकिन थोड़े से चावल लेके, थोड़े से अक्षत लेके, पुष्प लेके, 1 या 2 का सिक्का लेके और सुपारी को लेके आपको संकल्प लेना है कि आज मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, और ये व्रत मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, निरोग्यता के लिए, दीर्घ आयु के लिए रख रही हूँ। हे चौथ माता, आप मेरे पति पे कृपा अवश्य बनाए रखना। ये संकल्प लेने के तत्पश्चात आपको व्रत स्टार्ट कर देना है, और पूरे दिन आप जैसे पूजा अर्चना वंदना करते हो वैसे ही पूजा अर्चना वंदना आपको कार्तिक स्नान करते हो, दीपदान करते हो, वैसे ही करनी है। और उसके तत्पश्चात शाम की पूजा का इसमें महत्व होता है। लोग, कुछ महिलाओं को मैंने देखा है ना वो नहाएंगी ना कुछ करेंगी, केवल शाम को 3 बजे से नहाना प्रारंभ होगा। ये गलत है और ये शास्त्र विरुद्ध बातें हैं। आपको किसी भी व्रत में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम जब भी उठें तब भी नहा के स्नान करके संकल्प आपको अवश्य लेना होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि करवा चौथ वाले दिन आपको केश अवश्य धोने हैं, लेकिन केश धोने के लिए केमिकल युक्त साबुन का उपयोग या शैम्पू का उपयोग नहीं करना। शरीर पे किसी भी प्रकार का साबुन आपको नहीं लगाना होता है। आपको अगर फेस वॉश भी करना है तो वो भी विदाउट केमिकल युक्त होना चाहिए। साबुन का, शैम्पू का उपयोग करना है तो वो विदाउट केमिकल युक्त होना चाहिए। आपको दातुन का उपयोग करना है, आपको पेस्ट का उपयोग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। नहाने वाले पानी में आपको गंगा जल और दूध की कुछ बूंदें अवश्य डालनी है। कच्चे दूध की बूंद आप अवश्य डालिए। क्यों? क्योंकि करवा चौथ पे चांद की पूजा अर्चना वंदना होती है, चांद से कनेक्टेड होता है करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसलिए कच्चे दूध की पानी में कच्चे दूध की कुछ बूंद डाल के स्नान करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। फिर आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए और उसके तत्पश्चात शाम की पूजा की तैयारी कीजिए। जो शाम की आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है उसका जो शुभ मुहूर्त है, देखिए मुहूर्त के हिसाब से मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप मुहूर्त में पढ़ोगे तो उसका कई गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। तो कथा पढ़ने का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 बजे है और 7:15 पर खत्म हो जाएगा, अर्थात कुछ 1 घंटा 15 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इसी में आपको करवा एक्सचेंज करना है, करवे की भी पूजा इसी में करनी है और कथा भी आपको इस समय पढ़नी है। कथा पढ़ते वक्त आपको अपना हाथ खाली नहीं रखना है, अपनी हाथ में कुछ ना कुछ सामग्री अवश्य रखनी है, जैसे कि आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं, कुछ पैसे रखने हैं, और आपको थोड़े से अक्षर, कुछ पैसे और पुष्प अवश्य रखना है, और उसके बाद आपको कथा करनी है। आप अगर साड़ी पहनी है या चुन्नी पहनी है, लहंगा पहना है, वट आपने जो भी पहना है, तो उसके पल्लू में भी आपको कुछ ना कुछ बांध कर अवश्य रखना होता है। पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, सबके अपने घर के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो आप अपने घर के हिसाब से पूजा कर सकते हो। मेरे ससुराल में कुछ और पद्धति से पूजा होती है, मेरे मायके में कुछ और पद्धति से पूजा होती है। तो जो भी
भी आपके ससुराल और मायके के रूल्स रेगुलेशन हो, जो आप फॉलो करते हो, आप उस हिसाब से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। चांद निकलने का जो शुभ मुहूर्त है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो चांद निकलने का शुभ मुहूर्त है वो 8:19 पर है, लेकिन चांद अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्टेज के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8:20 तक चांद अवश्य और अवश्य निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको संपूर्णतः पूरी जानकारी दी है। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो आपको चांद को अर्घ देना है, अर्थात जो चांद को जल देना है। बहुत सारी महिलाएं सजने में संवरने में टाइम वेस्ट कर देती हैं। जब चांद उग रहा होता है, जब चांद की केवल लालिमा ही दिखाई देती है, तब चांद को अर्घ देना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। ये नहीं चांद उग के 1-1.5 घंटा हो गया है, चांद उगा हुआ है, आकाश में साफ साफ दिख रहा है, तब अर्घ देने जा रही है, नहीं। जब आप चांद को जल देने जा रही हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही चांद बच्चा होता है, अर्थात हमारे यहाँ पे बोलता है चांद पूरा उग गया, बूढ़ा हो गया, तब जलते रहे, नहीं। चांद जब उग रहा होता है, उसकी लालिमा हल्की सी दिखाई दी, तभी चांद को अर्घ देना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानता है। चांद को अर्घ केवल खाली पानी से नहीं दिया जाता, इस बात का आपको ध्यान देना है। चांद को अर्घ देते वक्त आपको इस बात का ध्यान देखना है, नंबर 1, चांद को अर्घ उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके दिया जाता है। चांद कहीं से भी निकले, लेकिन आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। चांद को जो आप अर्घ दे रहे हो, उस पानी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिलाना है। पका हुआ दूध नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कच्चा दूध मिलाना है आपको। उसमें साबुत चावल अक्षत डालने हैं, लेकिन वो कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साबुत चावल डालने, थोड़ा सा मिष्ठान आप डाल सकते हो, मिष्ठान में आप कुछ भी डाल सकते हो। आप शहद का उपयोग कर सकते हो, आप चीनी का उपयोग कर सकते हो, आप मिश्री का उपयोग कर सकते हो। तो ये तीनों चीजों को डाल के आपकी चांद को अर्घ देना है। जब चांद को आप अर्घ दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि पानी की जो छींटे हैं वो आपके पैर पे नहीं पड़नी चाहिए, और चांद को जो आप अर्घ दे रहे हो वो एक तार पे जाना चाहिए और आपके सिर से ऊपर जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। हाँ, शाम की जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो तब भी आपका जो मुख होता है वो पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि करवा चौथ पे 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको जरूर माननी चाहिए। करवा चौथ पे कटाई और छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए। आपका काम भी अगर सिलाई विलाई का है तो एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, उसी दिन मशीन लेके बैठ जाते हैं, साड़ी में फॉल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं तो ये सब काम पहले करके रखिए। इस दिन कैंची का, सुई का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन सफेद और काले वस्त्रों को नहीं पहना जाता। इस दिन दूध, दही, प्याज घर से बाहर नहीं दी जाती है, और साथ ही के साथ चावल भी घर से बाहर नहीं दिए जाते हैं। इस दिन खाने में खीर थोड़ी सी अवॉइड करी जाती है। बाकी आपके खाने में जो भी बने वो आपके घर के परिवार के हिसाब के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होते हैं। हाँ, आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि इस दिन आपको बिना लहसुन प्याज का खाना खाना होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को माता गौरी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना होता है। भगवान शिव के और माता गौरी के पर्वत पे मंदिर में जाना होता है, और माता गौरी को थोड़ी सी मेहंदी अवश्य लगानी होती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मेहंदी नहीं लगानी होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। करवा चौथ के दिन पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। फिर चांद को शाम को अर्घ देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। पूजा करवा चौथ पर अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ तो रजनीगंधा का जो पौधा होता है वो जरूर लेके आइए, क्योंकि ये आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में मिठास लेके आता है। अपने पति और पत्नी दोनों मिलके एक मोर का पंख जरूर लेके आइए और इसको अपने ड्राइंग रूम में या फिर ड्राइंग रूम में अवश्य और अवश्य लगाइए। ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि करवा चौथ पे आपको अपने मंगलसूत्र की भी पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। अपने मंगलसूत्र को आपको गंगा जल से धोना चाहिए, इस पे हल्दी, रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। कहा जाता है कि मंगलसूत्र के काले धागे पति को बुरी नजर से बचाते हैं। करवा चौथ के दिन मंगलसूत्र को गंगा जल से धो के हल्दी, कुमकुम का टीका लगाया जाता है। इस दिन यानी करवा चौथ के दिन आप अपने मंगलसूत्र की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा होता है। करवा चौथ पे आपको एक कार्य अवश्य करने होते हैं। करवा चौथ पे वो ये होता है कि करवा चौथ पे आपको बिछुए नए जरूर खरीदने होते हैं, या फिर आपकी माता जी के घर से आ जाते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण करवा चौथ की जानकारी दी है। आपकी पूजा पद्धति मैंने क्यों नहीं बताई है, आखिर पूजा कैसे होती है, तो वो आपके घर के हिसाब से जैसे होती है वैसी आप पूजा पद्धति कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।